हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, मैं अनुराग मुस्कान घंटी बजाओ शो में आपका स्वागत करता हूं। आज का मुद्दा है कि कोरोना काल में नेतागिरी के लिए नियम क्यों नहीं बनते हैं। देखिए, देश में कोरोना का प्रसार रोकने के लिए, संक्रमण रोकने के लिए कई नियम बने हैं। जनता नियम ना माने तो क्या होता है? कानून का डंडा। और नेता नियम तोड़े तो कहेंगे प्रचार का फंडा। ऐसा क्यों है? इस दो मुहेपन के खिलाफ आज आपको रिपोर्ट देख करके 8422840000 पर जोरदार घंटी बजानी है, आवाज उठानी है। एक अस्पताल में नीचे पड़ा हुआ शव और एक आवाज आती है। ये डेड बॉडी पड़े हुए हैं जो कि यहाँ से हटाया नहीं जा रहा है, और पिछले 3 दिन से ये कपड़ा पड़ा हुआ है डेड बॉडी का, बोलने के बाद भी नहीं हटाया जा रहा है। वार्ड नंबर 9 इमरजेंसी वार्ड, सीट नंबर 21। जब देश में कोरोना के बढ़ते मरीजों के बीच अस्पतालों की व्यवस्था चरमराई हुई मृत पड़ी दिखती है, तब क्या चुनावी कैरियर के लिए नेता कोरोना कैरियर बनकर घूम रहे हैं? कमल से फूल का जानना पहचानती है मेरे को? क्या नाम है? जय जय श्री राम। अब पंजे पे नहीं, कमल हो गया ना। हाँ। फिर से देखिए, अस्पताल की स्ट्रेचर पर बेसुध पीपीई किट पहने अस्पताल कर्मचारी और एक आवाज। ये यहाँ के कर्मचारी, इनको भी कोई पूछने वाला नहीं है। रात से ऐसे पड़े हुए हैं, कोई नहीं आया। बेहोश पड़े हुए हैं, कोई नहीं आया है। जब देश में कोरोना के इलाज में जुटे कर्मचारी तक इलाज के नाम पर लिटाकर भूल जाने को लाचार कर दिए गए, तब क्या चुनाव प्रचार के नाम पर कोरोना का प्रचार करने की छूट नेताओं को मिली हुई है? याद करिए जरा इन तस्वीरों को। अप्रैल महीने में जब लॉकडाउन चल रहा था, लॉकडाउन तोड़ने वाली जनता को लाठी से सबक सिखाकर कानून कोरोना से बचाव की लाल हिदायत देता रहा। जब कोरोना के 1 लाख केस भी नहीं हुए थे, तब लॉकडाउन के लिए जनता लाठी खाती रही। अब देश में 14 लाख के पार कोरोना के मरीज हैं, तब नेताओं को प्रचार की छूट संक्रमण फैलाते हुए मिली है। अब ये 2 तस्वीरें देखिए। मास्क न पहनने पर एक गरीब दुकानदार को पकड़कर खींचा जाता है, 500 रुपए का चालान काट दिया जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कोरोना संक्रमित होने से पहले खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और कोरोना संक्रमित होकर ठीक होने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी के दफ्तर पहुंचे तो सारे नियम नेताओं के लिए भुला दिए जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आत्मनिर्भर मंच पर सोशल डिस्टेंसिंग सिर्फ डेमो है। कैमरा जूम आउट होने पर हकीकत जूम इन होती है। पार्टी के छोटे से हॉल में 100 से ज्यादा लोग मौजूद हैं। नागरिक कर्तव्यों का पालन करूंगा। सवाल यह है कि जब नियम बना है शादी में 50 लोग ही आ सकते हैं, जब नियम बना है अंतिम संस्कार तक में 20 लोग ही जा सकते हैं, तो क्यों नहीं नियम ही बना लेते कि पार्टी कार्यालय में 20 से ज्यादा लोग नहीं आ सकते। पार्टी कार्यालय में सैकड़ों लोगों के जुटने से क्या कोरोना फैलने का डर नहीं होता? पार्टियों के झंडे टंडे कोई कोरोना की वैक्सीन तो है नहीं, तो फिर क्यों नहीं नेतागिरी के नियम बनाए जाते? जबकि ऐसे ही चुनावी सियासी कार्यक्रम में भाग लेने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संक्रमित हो गए और अब अस्पताल में उनको भर्ती होकर अपना इलाज करवाना पड़ रहा है। फिर भी इंदौर में जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट उपचुनाव के लिए मुट्ठी तानकर भीड़ में प्रचार करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग भूलकर पदयात्रा करते हैं, चुनावी चौपाल में बच्चों को बैठाते हैं, एक दूसरे को बीजेपी का पटुका ऐसे पहनाते हैं जैसे बस यही पहनने से वोट और वैक्सीन दोनों मिल जाएगी। और पूछो कोरोना से डर नहीं लगता तो हीमैन बनकर मंत्री जी कहते हैं, डर नाम की कोई चीज, भय नाम की कोई चीज नहीं। आपने वाला अपने जीवन का इतना बड़ा निर्णय जो मंत्री पद छोड़ दे,
विधायक पद छोड़ दे, कांग्रेस छोड़ दे, वो डरता है क्या? ये सारी वीरता वोट पाने के लिए है, वरना सच तो ये भी है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कोरोना हुआ। अब तक रैली करते घूम रहे एमपी के सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया को कोरोना हो चुका है। बीजेपी के 4, कांग्रेस के 3 विधायक कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, लेकिन नेतागिरी नियम तोड़ जारी है। भारतीय दंड संहिता की धारा 269 और 270 के अधीन संक्रमण को फैलाना एक दंडनीय अपराध है। सेक्शन 269 के मुताबिक संक्रमण जानबूझकर फैलाने के आरोपी को 6 महीने की सजा और जुर्माना लग सकता है। सेक्शन 270 के मुताबिक कोई जानबूझकर संक्रमण फैलाने का अपराध करता है तो 2 साल की जेल और जुर्माना दोनों हो सकता है। लेकिन देखिए, भोपाल में कांग्रेस दफ्तर के छोटे से हॉल में बीजेपी से आए केएल अग्रवाल को पार्टी में शामिल करने के नाम पर कमलनाथ के सामने ऐसी भीड़ जुटाई गई जहां कब कोरोना भी सदस्यता ग्रहण कर ले खतरा बना है, जैसे ये मैडम मास्क को गले का हार बनाकर बैठी हैं। इस कोरोना काल में मध्य प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां चालू हैं। कांग्रेस का ये दफ्तर है, यहाँ पर एक बीजेपी के पूर्व नेता ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की अपने ढेर सारे साथियों के साथ। आप देख सकते हैं छोटा सा कमरा है, मगर इतने सारे लोग यहाँ इकट्ठे हैं और ऐसा अक्सर सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बीजेपी के दफ्तर में भी चल रहा है। अब जनता के मन में सवाल यही है कि जब उसको अपना काम करना होता है तो उसे ढेर सारी बंदिशें हैं, मगर यदि इन नेताओं के लिए क्या कोई बंदिश नहीं है? आम आदमी अपने बच्चे की बर्थडे पार्टी भी 10 लोगों के साथ मना ले तो जुर्माने के साथ जेल भेज दिया जाए। लेकिन देखिए, बीजेपी में जब कांग्रेस के नेता टूट कर आए तो गले लगाकर बीजेपी का पटुका ऐसा पहनाया गया जैसे कोरोना से बचने का भेद कवच नेताओं के ही पास हो। मध्य प्रदेश में मास्क न पहनने पर जनता के लिए 200 रुपए का जुर्माना है। इंदौर में तो मास्क न पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग न फॉलो करने पर 1100 रुपए का जुर्माना लगता है। लेकिन ऐसे नियम सिर्फ जनता के लिए ही लगता है बने हैं, तभी तो सागर में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत विधानसभा उपचुनाव की तैयारी में बिना मास्क लगाए मंच पर बैठे दिखते हैं और फिर कैमरा देखकर बचाव का ज्ञान देते हैं। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि मास्क जरूर लगाया करो, अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है। कोरोना खत्म नहीं हुआ, लेकिन रायसेन जिले में खुद स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी काफिले में पहुंचते हैं। समर्थक भीड़ लगाकर जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। भीड़ में सभा होती है, कोई कुछ नहीं बोलने वाला, बस जनता का कटता है चालान मास्क न पहनने पर, बीच सड़क पर बाइक रोककर। इसीलिए आम आदमी पूछने लगता है, 200, 500 लोगों के साथ फिर रहा, उनके लिए कोई कानून नहीं है, सिर्फ आम पब्लिक को परेशान करना, और उनके लिए कानून और पुलिस भी उन्हीं से फॉलो करवा रहे। नेताओं की वजह से कोई कुछ नहीं कहता। कोरोना के संक्रमण काल में आम आदमी को नेताओं की ये गलबहियां खल रही हैं। लग रहा है कि कोरोना के नाम पर क्या 2 कानून चल रहे हैं? यही सवाल ब्रिजेश राजपूत ने शिवराज सिंह के गृह मंत्री से पूछ लिया। कोरोना की पाबंदियां सिर्फ जनता के लिए हैं, पार्टी दफ्तरों पर बहुत भीड़ लग रही है, नेता लोग जिनको चुनाव लड़ने हैं वो अपने इलाके में जा रहे हैं, बहुत भीड़। देखिए, परिस्थिति जन्य व्यस्तिक, अब आप सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग में नहीं खड़े, अब इसको कोई मुद्दा बनाए तो क्या करोगे? ये एक क्षणिक चीजें हैं और इनको ऐसे नहीं लेना चाहिए। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मध्य प्रदेश में कोरोना से अब तक 800 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसा कोई जिला नहीं है प्रदेश का जहां कोरोना संक्रमित लोग सामने नहीं आ रहे हों, मगर उस सब के बावजूद यदि नेता लोग कोरोना की ऐसी दादागिरी करेंगे तो फिर जनता को क्या सीख मिलेगी? कोरोना का वायरस परिस्थिति देखकर नहीं, बल्कि इंसान की लापरवाही देखकर उसे जकड़ता है। जैसे पार्टी दफ्तर में लगातार भीड़ के बीच समर्थकों के साथ कार्यकर्ताओं के हुजूम में सोशल डिस्टेंसिंग भूलकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह मौजूद रहे। कोरोना संक्रमित हुए तो अस्पताल के बाहर पीपीई किट पहनकर अफसर इंतजार करते मिले। अब कोरोना के प्रचार वाली ये नेतागिरी हर राज्य में जारी है। बिहार में पप्पू यादव को देखिए, वोट की चिंता में जन अधिकार पार्टी के मुखिया पप्पू यादव माला पहनाकर, गले लगकर, हाथ मिलाकर भीड़ के बीच सदस्यता अभियान चला रहे हैं। और पूछ लो, क्या नेताजी ऐसे ही आम आदमी को आप कोरोना का भी सदस्य बना देंगे? तो जवाब उल्टा मिलेगा। जो चिट्ठी बांट रहे थे मोदी को, जो चिट्ठी बांट रहे थे वहाँ क्या था? घरे घर सब्जी मार्केट से जो सब्जी लाते हैं तो एक तो सब्जी तोड़ता है, बाजार देता है, दूसरा सब्जी बेचता है, तीसरा हम लाते हैं। तो क्या वो सैनिटाइज होता है? दूध का पैकेट सैनिटाइज होता है? अखबार मेरे घर में सैनिटाइज होता है? इसीलिए आज अब आप
8422840000 पर घंटी बजाकर पूछिए, अगर आम आदमी के लिए नियम है तो नेतागिरी के लिए क्यों नहीं? क्यों नहीं नियम बनता कि 4 से ज्यादा लोग मंत्री विधायक के आगे पीछे नहीं दिखेंगे? पार्टी दफ्तर में 20 से ज्यादा लोग नहीं पहुंचने चाहिए। किसी नेता को पार्टी में शामिल करना है तो कार्यक्रम में वो अकेले पहुंचे। चुनाव प्रचार जरूरी हो गया है तो 5 से ज्यादा लोग प्रचार में नहीं नजर आने चाहिए। और इसके बाद भी लापरवाही नेता करते हैं तो जनता की तरह इनका भी चालान कटे, जुर्माना लगे, जेल भेजा जाए। सड़क पर गड्ढों की वजह से रोज 10 नागरिकों की जान गंवाने वाले भारत में अंधेर नगरी चौपट सड़क की खबर मुंबई से संवाददाता अजय दुबे लेकर आए हैं। बारिश हो रही है, हर इंजीनियर जानता है। हर इंजीनियर छोड़िए, आम आदमी भी जानता है बारिश और सड़क आपस में दुश्मन है। लेकिन मुंबई में बारिश के बीच सड़क बनाने का काम नहीं, कारनामा किया जा रहा है। इसे विकास नहीं कहेंगे, यहाँ जनता की जान लेने का ठेका दिया गया है। कोरोना का लंबा लॉकडाउन था, बीएमसी के पास काम कराने का समय था। बारिश जारी है और बीएमसी की नींद अब खुली है। देखिए, सड़क बनाने का काम चल रहा है। सड़क बारिश के टाइम तो सड़क यूं भी कई बार धुल जाती है बारिश में। बारिश के बीच में जब सड़कों पे पानी भरा हुआ है, उस पानी के बीच मलबा डाल के जो सड़क का मटेरियल है डाल के सड़क बनाने का सिलसिला जारी है। अब सोचिए कि ये सड़क कितने दिन चलेगी। ये सड़क अब कुछ दिन में फिर टूट जाएगी, फिर ठेका उठेगा, फिर आपका पैसा ठेकेदार एक खा जाएगा और तब तक सड़क के गड्ढे आम आदमी की जान लेंगे और इंसाफ तक जनता नहीं पाएगी। जैसे 2014 में फरीदाबाद के नेशनल हाईवे पर सड़क के गड्ढे के कारण अपने मासूम बेटे पवित्र को खो देने के 6 साल बाद आज तक मनोज वाधवा गड्ढे के लिए जिम्मेदार लोगों को जेल भेजने का कानून बनाने की मांग करते हुए दौड़ रहे हैं इंसाफ की चौखट पर। कोरोना के इलाज में अस्पतालों के भीतर परेशान मरीजों की कहानी आपने कई बार देख ली। अब आज संवाददाता निधि श्री के साथ देखिए सुशासन के अस्पताल में इलाज करने वाले कोरोना वॉरियर्स, मेडिकल स्टाफ की परेशानी। जनता तो जनता, कई डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ तक अस्पताल के उत्पीड़न केंद्र बनने से गुस्से और तकलीफ में नजर आते हैं। देखिए, तो खैर मैंने धो दिया है, ये अंदर से कर रही है। हैरान करती पर हकीकत बताती पहली तस्वीर बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच यानी पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से संवाददाता निधि श्री लेकर आई हैं। पीएमसीएच में संवाददाता निधि की पड़ताल में दिखता है कि यहाँ पर डॉक्टर, नर्स और मेडिकल स्टाफ को देने के लिए पीपीई किट, मास्क और ग्लव्स जैसी बुनियादी चीजें तक नहीं है। परिसर गंदगी से भरा दिखता है और कमियों से जूझते दिखते हैं ड्यूटी में तैनात डॉक्टर और कर्मचारी। डॉक्टर्स जो दिन रात कोविड वार्ड में इलाज कर रहे हैं और ये इस तरीके से कागज लेकर ये अपने एडमिट ब्लॉक जाते हैं और इनकी बात नहीं मानी जाती है। आप समझिए 10 दिन से इस मास्क को यूज कर रहे हैं। ये देखिए, ये जरा तस्वीर देखिए। हम लोग मास्क की स्थिति है। देखिए, बाहर से तो खैर मैंने धो दिया है, या अंदर से देखिए ऐसा है। ये सारे डिपार्टमेंट के जो इंडेंट बुक होती है जिसमें ग्लव्स, मास्क, सैनिटाइजर वगैरह मिलता है, लाइन से आपको एनए दिख जाएगा, मतलब नॉट अवेलेबल। 4 महीना से यही डिमांड किया जा रहा है, डेली कुछ नहीं मिलता है हम लोग को। डस्टबिन की जगह पे कार्टन रखा हुआ है, दे आर नॉट इवन प्रोवाइडिंग अ डस्टबिन इवन। सवाल और आरोप बहुत गंभीर हैं, जिनका जवाब निधि ने वहीं मौजूद अफसरों से मांगा। कितना मास्क चाहिए आपको? हैंड ओवर करता हूँ। क्या मास्क अवेलेबल है? मास्क अवेलेबल नहीं है। जिस तरीके आप कह रहे हैं अवेलेबल है, चलिए जरा हम भी देखें। मैंने आपकी बात मान ली, लेकिन चल के जरा देखते हैं। स्टोर के अंदर आप कैसे जाइएगा? मास्क इन लोगों के पास अवेलेबल नहीं है। आप मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, इन लोगों का सवाल आप एक लाइन बस। एक लाइन नहीं, अब चैम्बर में आइए। लेकिन पीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट ने बाद में सब ठीक है कहते हुए कैमरे पर बात करने से मना कर दिया। तब निधि जच्चा बच्चा विभाग में दाखिल हुई और सच सामने आया। ग्लव्स का पैकेट है, इसमें बकायदा ग्लव्स होना चाहिए था। और देखिए, क्या एक भी ग्लव्स इसमें है? ये गायनी वार्ड में जहाँ पर डॉक्टर की ड्यूटी लगती है, उस वार्ड की ये स्थिति है। ये आरओ नहीं चल रहा है और नल चल भी रहा है तो इस तरीके से।
हैंड वॉश कैसे करेगा? यहाँ पर ना तो मैं कोई सैनिटाइजर देख पा रही हूँ, ना तो कोई ग्लव्स देख पा रही हूँ। कभी पेंट नहीं होता, कभी साफ सफाई नहीं रहती। ग्लव्स पेशेंट से मंगाते हैं, एक करके 4 मंगाते हैं पेशेंट। मास्क जो है ये इन्होंने बाहर से मंगवाया है और वो भी N95 मास्क नहीं है, तो इन्होंने एक ही मास्क को 2 बार पहना है। दो मास्क लगाए, 2 लगा लिए हैं, क्या करें? मुझे इससे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि सब कुछ ठीक है। आप खाना बनाने की पूरी तैयारी कर लें लेकिन तेल ना मिले, आप गाड़ी से निकलें लेकिन पेट्रोल ना मिले, आप कंप्यूटर ऑन करें लेकिन बिजली चली जाए, क्या आप काम कर पाएंगे? नहीं ना। ऐसे ही जरूरी होती है यूरिया, जिसे किसान बारिश के तुरंत बाद फसल बोकर अपने खेत में डालते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री का किसानों को दिया गया भरोसा अब तोड़ा जा रहा है। पहले खाद के लिए लंबी लंबी कतारें हुआ करती थी, लेकिन अब किसानों को यूरिया और अतिरिक्त खाद लेने के लिए वो आसानी से प्राप्त हो रहा है, कालेबाजारी नहीं करनी पड़ रही है। पूरे देश का पेट भरने वाला अन्नदाता भूखा न रहे, इसलिए समय पर फसल तैयार करने के लिए यूरिया खाद की व्यवस्था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुनिश्चित की। लेकिन पीएम का किसानों को दिया गया भरोसा कैसे और कौन लोग तोड़ रहे हैं, ये एक बार फिर आपको मध्य प्रदेश की तस्वीरें बताती हैं। दो बोरी यूरिया खाद के लिए मध्य प्रदेश के कई जिलों में किसान और उनके परिवार की महिलाएं सरकारी सोसाइटी केंद्र पर घंटों लाइन लगाने को मजबूर हैं। ऐसे वक्त में जब कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, किसानों को 400 से 500 रुपए बोरी में खाद उठाना पड़ रहा है। अभी नगद में भी नहीं मिल रहा। जो मुख्य जिला अधिकारी है कृषि विभाग के, वो कुंभकर्ण के नींद में सोए हुए 266 रुपए की बोरी 500 रुपए में बिक रही है। 2 बोरी में क्या होता है, कम से कम 3 बोरी मिल जाए फिर भी ठीक है। मध्य प्रदेश में यूरिया खाद के लिए मारामारी किस कदर है, ये छिंदवाड़ा की इस तस्वीर को देखकर समझिए, जहां यूरिया खाद पुलिस को बंटवानी पड़ रही है। वहाँ सोसाइटी में यूरिया नहीं है, वहाँ पे ब्लैक में 400-400 रुपए में यूरिया दिया जा रहा है, जिससे किसान बहुत परेशान है। वहाँ 1-2 घंटे लाइन में लगना पड़ रहा है। सोसाइटी से 1 बोरी भी नहीं मिला हमको, प्राइवेट लेके डाले हमने, उसमें भी 2-4-5 बोरी है। सोसाइटी वाले बोले कि अभी माल ही नहीं है हमारे पास। बोले प्रधानमंत्री ने किसानों से ये वायदा भी किया था कि यूरिया खाद की कालाबाजारी वाले दिन फिर कभी देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन मुसीबत में मुनाफा खोजने वालों ने पीएम के इस वादे को भी पूरा नहीं होने दिया है। आरोप है सरकारी विभाग ने उस वादे की लाज नहीं रखी। सोसाइटी में जाते हैं तो अधिकारी लोग बोलते हैं कि अभी माल नहीं आया, रेक आएगी जब आएगा। बाजार से लाते 100-150 रुपए ज्यादा देना पड़ रहा है 1 बोरी पे। कोई संतुष्ट जवाब ही नहीं दे रहे अधिकारी लोग। बड़वानी, खरगोन, छिंदवाड़ा, झाबुआ समेत मध्य प्रदेश के मालवा, महाकौशल और विंध्य के कई जिलों में एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रिजेश राजपूत पड़ताल के लिए निकले तो यूरिया खाद की किल्लत, कालाबाजारी और किसानों के गुस्से की लगभग एक जैसी तस्वीरें मिलती हैं। खरगोन में सोसाइटी खुलने से घंटों पहले किसान और उनके परिवार की महिलाएं लाइन में लगी दिखती हैं। झाबुआ में सरकारी गोदामों के बाहर किसान भटकते दिखते हैं, जिन्हें यूरिया खाद खत्म होने का हवाला देकर टाला जाता है। छिंदवाड़ा में किसान घेराव और चक्का जाम करते दिखते हैं, तब देर रात पुलिस की निगरानी में यूरिया किसानों को मिल पाती है। बड़वानी में आरएसएस के भारतीय किसान संघ ने प्रशासन पर निकम्मेपन का आरोप लगाते हुए तो मोर्चा खोल दिया। यूरिया खाद के लिए तरसते किसान सवाल पूछते हैं, जब निजी दुकानों पर यूरिया भारी तादाद में मिल रही है तो सरकारी सोसाइटी के पास यूरिया खाद क्यों नहीं है? गोदाम भरा है, बाकी ये दे नहीं रहे। वहाँ सोसाइटी में जो ये बोल रहे खत्ते वाले को दे रहे, हम यहाँ आते तो यहाँ भी नहीं मिलते और वहाँ जाते तो वहाँ भी नहीं मिलते। मैं कल खांडला गए थे, खांडला से 450 में 1 बोरी लाए। अधिकारियों से हमने बात की है तो बोल रहे हैं 2-4 दिन में आ जाएगा। मध्य प्रदेश में 118 लाख हेक्टेयर इलाके में खरीफ की फसल बोई जा चुकी है, जिसमें से 12 लाख हेक्टेयर में धान और मक्का है, जिसके लिए अनुमान है कि किसानों को 1,21,000 टन यूरिया चाहिए। शिवराज सरकार दावा करती है 13 जुलाई तक 10,26,000 मीट्रिक टन यूरिया बांटा गया, जो पिछले साल के मुकाबले 3,03,000 मीट्रिक टन ज्यादा है। केंद्र ने जुलाई में मध्य प्रदेश को 2,06,000 मीट्रिक टन यूरिया दिया, तो अतिरिक्त डिमांड पर 11,400 मीट्रिक टन स्वदेशी और 31,764 मीट्रिक टन आयातित यूरिया भी मिलने वाला है।
लेकिन सरकार के दावों पर विपक्ष सवाल उठाता है। बारिश हो चुकी है, अब विशेष डिमांड है खाद, डीएपी, यूरिया की, तो भाजपा की सरकार इसका पर्याप्त सप्लाई नहीं कर पा रही है। जो इनके मंत्री हैं वो भी लगे हुए हैं उपचुनाव में। कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के विकास पर इनकी कोई भी रुचि नहीं है। हमने कांग्रेस की सरकार से 30% यूरिया अधिक वितरित कर दिया है, 50% डीएपी अधिक वितरित कर दिया है। जहाँ कहीं भी किसान को कोई समस्या आ रही है तो मैं खुद मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। जहाँ कहीं शिकायत आ रही है कालाबाजारी की तो हमने उन पर तत्काल कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। यूरिया खाद की कमी और उससे जूझते किसानों के हक में आवाज पहले भी घंटी बजाओ शो ने सबसे पहले उठाई थी। तब शिवराज को सत्ता से उतारकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कमलनाथ थे। अब फिर शिवराज सिंह के हाथ में कमान है, लेकिन किसान परेशान है। इसलिए घंटी बजाइए, कोरोना काल में महासंकट से जूझते किसानों को उनका हक दिलाइए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।